नमस्कार दोस्तों, आपके सामने है बायो का जीव विज्ञान का पेपर दिनांक 8/3/2025 का कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का पेपर कैसा आया था हम इसका एनालिसिस करेंगे। आपके सामने ये फ्रंट पेज है। अब इसके बाद देखते हैं कि पहला क्वेश्चन, इस पहले क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया है रिक्त स्थान। इस रिक्त स्थान में सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, जब मनुष्य की आवश्यकता लालच में बदल जाती है तो प्राकृतिक संपदा का खालिस्तान होता है। तो इसमें होगा दोहन या बायोपायरेसी। दोहन भी बोल सकते हैं या बायोपायरेसी बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन एनकोडिंग जीन किसी विषमजात परिपोषी से अभिव्यक्त होता है तो इसे ट्रांसजेनिक बोलते हैं या विषम जाति बोलते हैं। फिर तीसरा है डीएनए एक ऋण आवेशित अणु है, मतलब इसके डीएनए की जो संरचना पूछी गई है उसमें अणु की स्थिति क्या बता रहा है, वो ऋण आवेशित। फिर चौथा क्वेश्चन है साइक्लोएस्पोरिन ए का उत्पादन कवक से किया था, तो कवक का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीएस्पोरियम। फिर इसके बाद में अपरा स्तनी भेड़िया तथा तस्मानिया वुल्फ के समान दिखते हैं, तो ये दिखाई देगा मारूसोपियम, है ना। और ये एक समान एक निश्चित क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलन करते हैं। फिर शारीरिक, भावात्मक और व्यावहारिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने का तात्पर्य होता है अच्छा स्वास्थ्य, जो अपन ने इसमें देख रखा है। उसके बाद में असत्य असत्य पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका बता रहा है सत्य असत्य, ये भी आपका रहने वाला था। देखें अपन, पहला कार्पस ल्यूटियम वृषण पाता है, ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो अंडाशय में होता है। सेकंड है न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक है, तो राइट है ये। सभी सूक्ष्मजीव रोगजनकी नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, रोगजनकी होते हैं कुछ, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। फिर एडीए की कमी का उपचार लसिका अणु में प्रत्यारोपण के लिए होता है, तो बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। मानव में मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है, तो बिल्कुल सही है, प्लाज्मोडियम इसके अंदर परजीवी के रूप में रहता है। फिर पांचवा क्वेश्चन था कवक और साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ संबंध परजीविता का उदाहरण है, नहीं। कवक और शैवाल के बीच में जो संबंध होता है वो सहजीविता का होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत। तो पहला, तीसरा और पांचवा आपका गलत हो जाएगा, और तीसरा, दूसरा और चौथा ये आपका सही हो जाएगा, जो मैंने निशान लगा दिए हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ आपका है सही जोड़ी। सही जोड़ी में देखिए आप, सबसे पहले असंजनन का उदाहरण है घास कोल आ जाएगा, डार्विन के सामने आएगा। गेलापेगो द्वीप, डार्विन वहाँ पर पहुँचा था उस द्वीप पर। फिर टोडी दक्षिण भारत में पी जाने वाली एक ताड़ी होती है जो टोडी नाम से यहाँ पे फेमस है। और उसके बाद में एगारोज एक समुद्री घास है, समुद्र शैवाल होती है, जिसके सामने लिखना था आपको एगारोज समुद्री घास। फिर अपरदाहारी केचुआ होता है, मिट्टी को खाकर पोषक तत्व पैदा करता है, इसलिए इसको अपरदाहारी बोला जाता है। उसके बाद में एक शब्द एक वाक्य में देखें अपन, तो एक शब्द एक वाक्य में सबसे पहले पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, तो फल का विकास अंडाशय से होता है, आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है। फिर सेकंड क्वेश्चन है खीस कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं, तो ये प्रसव के दौरान पहली बार माँ के शरीर से निकला हुआ गाढ़ा पीला दूध जो बच्चे को प्रथम बार उसको स्तनपान कराने के दौरान उसको पिलाया जाता है, तो उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम या खीस। फिर उसके बाद कोई एक मेंडेलियन विकार, तो मेंडेलियन विकार है हीमोफीलिया, जिसमें रक्त का थक्का 5 मिनट से ज़्यादा समय में नहीं जमता है तो उस रोगी को हीमोफीलिया रोग हो जाता है। फिर प्रतिबंधन एंजाइम क्या है ये पूछा था, तो डीएनए के कुछ खंड होते हैं, डीएनए खंडों को काटने के लिए जिस एंजाइम का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं अपन प्रतिबंधन एंजाइम। ये क्या करता है, डीएनए को अलग अलग विशिष्ट खंडों से क्या करता है, काटता है। फिर संसार में कुल कितने जैविक हॉटस्पॉट है, संसार का पूछा है, मतलब टोटल है 36, भारत में है 7, तो यहाँ संसार का पूछा था इसलिए इसको 36 यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प देख पा रहे हैं आप, पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, तो अपने को मालूम है कि सूर्य के बाद सबसे पहले श्रृंखला स्टार्ट होती है, तो वो जीव होते हैं उत्पादक, और उत्पादक आते हैं शाकाहारी श्रेणी में, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा इसमें शाकाहारी। फिर दूसरा है प्रथम प्रतिजैविक किस सूक्ष्मजीव द्वारा प्राप्त किया था, तो सबसे पहले एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक औषधि बनाई थी, तो ये सबसे पहला प्रतिजैविक है, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक है, तो पेनिसिलियम। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है किशोर अवस्था की आयु अवधि कितनी होती है,
तो इसमें होती है 12 से लेकर 18 वर्ष, जो मैंने राइट लगा रखा है, क्योंकि 0 से 11 तो शिशु अवस्था है, तो 12 से 18 वर्ष इसमें राइट हो जाएगा। फिर डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्य कितने भाग होते हैं, तो इसमें 3 भाग होंगे। डीएनए में अनुलेखन इकाई में 3 चरणों में क्रिया पूरी होती है, इसलिए इसके कितने भाग आएंगे, 3 भाग। फिर अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है, तो एलएच सही हो जाएगा यहाँ पे। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है, बीजांड की काया बीजांड ग्रंथ के किस भाग से जुड़ी होती है, तो ये बीजांड की जो काया होती है, बीजांड का जो शरीर होता है, वो जुड़ा होता है हाइलम या नाभि का, हिंदी में बोले तो नाभि का। तो इस प्रकार से आपके ये सभी सही विकल्प हो गए। तो उसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 6 से, जो 2 नंबर में पूछा गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, एक ही वंशागति का अध्ययन करते अपन, एक ही प्रकार के बीज का या एक ही प्रकार के पुष्प का, तो एक संकर क्रॉस, और 2 विपरीत जोड़ी लक्षण एक साथ ले लेते हैं तो द्विसंकर क्रॉस हो जाता है। फिर प्रभावित जीन, बहुत सरल क्वेश्चन था। डीएनए की परिभाषा देनी थी। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसमें 4 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, इतना आपने लिख ही दिया होगा। फिर उसके बाद 8वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित रोग के रोगजनक का नाम, तो टाइफाइड का नाम साल्मोना टाइफी रोग जीवाणु का नाम है, और न्यूमोनिया का जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। बहुत आसान पूछा गया था। इसके बाद में कवक की प्रजाति का नाम लिखना था, तो ये आपने कर लिया होगा। फिर सेकंड मतलब अगला क्वेश्चन है 9, उत्तक संवर्धन के 2 लाभ। तो उत्तक संवर्धन में हम किसी बिना बीज के भी पौधे को उगा सकते हैं और अच्छी किस्म के पौधे तैयार कर सकते हैं, ये भी कर लिया होगा आपने। या फिर इसके अथवा में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल GMO, जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, बहुत अच्छे आनुवांशिक रूपांतरित जीव, ये एक फसल है जो कीटों से अपनी रक्षा खुद कर लेती है। इसके 2 लाभ लिखने थे, बहुत आसानी से लिख लिए होंगे आपने। फिर पाचतंत्र में 2 घटक के नाम लिखना था, तो जैविक घटक, अजैविक घटक। उसके बाद में सभोजिता को एक उदाहरण देना था, तो सभोजिता 2 जीव साथ साथ रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दोनों को लाभ होता है, तो ये आपको लिखना था सहजीविता, और ये पूछा गया था आपको 2 नंबर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 11वां नंबर का, एक पाचतंत्र का पोषण स्तर केवल चित्र बनाना था, तो बहुत सिंपल चित्र था। सूर्य से श्रृंखला स्टार्ट होती थी और सूर्य के प्रकाश सबसे पहले बनाना था आपको, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीयक और अपघटन। फिर बहिस्थान संरक्षण पे अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद में परागकोश के कोई 2 भाग लिखने थे, पूतंतु योजी है। फिर एक परिपक्व अंडाणु के 2 भाग लिखने थे, तो अंडाणु के भाग